नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रुक करते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लखनऊ में जीएसटी की काउंसलिंग 45वीं काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। देश भर के वित्त मंत्री लखनऊ में मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी का पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का विरोध जो है वो हो रहा था। लखनऊ में जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मीटिंग का बड़ा मुद्दा, कोरोना की दवाओं पर टैक्स में राहत मिल सकती है। लखनऊ में जीएसटी की काउंसलिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एससीओ देशों की बैठक को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए कट्टरता की बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान में हाल ही में जो हुआ वो इसका उदाहरण है। बता दें कि इस बारे में बैठक ताजिकिस्तान के दुशांबे में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ताजिकिस्तान को उनकी आज़ादी के 30 साल होने पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का सीएसओ ग्रुप में शामिल होने पर स्वागत किया है। पीएम मोदी ने कहा कि नए सदस्यों से हमारा ग्रुप और भी मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति सुरक्षा से संबंधित है। अफगानिस्तान में हाल ही में घटनाक्रम ने इस चुनौती को स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। कृषि कानून को पास हुए 1 साल पूरा हो चुका है। इस बीच अकाली दल की ओर से ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वजह से हरियाणा से दिल्ली आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। राजधानी सीमाओं से सील के कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि अलग अलग इलाकों में भीषण जाम लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ के झाड़ोदा बॉर्डर पर बैरिकेड भी लगा दिए हैं। इसके अलावा निजामुद्दीन बॉर्डर, सिद्धूपुर गांव समेत अन्य सभी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। कई विकसित और धनी देशों ने कोविड-19 के खिलाफ बूस्टर डोज देने का निर्णय ले लिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह साफ कर दिया कि भारत की प्राथमिकता 2 खुराक का पूर्ण टीकाकरण का है और जारी रहेगा। आपको बता दें कि बूस्टर डोज इस समय वैज्ञानिक चर्चा में केंद्रीय विषय नहीं है। आईसीएमआर ने गुरुवार को कहा कि वैज्ञानिक शोधों में यह पता चला है कि वैक्सीन के दोनों खुराक के कुछ समय बाद इंसान के शरीर पर है एंटीबॉडी में कमी होने लगती है। संक्रमण के खिलाफ प्रतिरक्षा के अन्य रूप से जो जारी रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना के 2 डोज वैक्सीन कवरेज टॉप प्राथमिकता रहेगी। देश की पहली खुराक टीकाकरण कवरेज 62% तक पहुंच गई है और योग्य वार्षिक आबादी का जो 20% लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है। हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से याद रखनी होगी कि बूस्टर खुराक इस समय वैज्ञानिक चर्चा में केंद्रीय विषय नहीं है। 2 खुराक का पूर्ण टीकाकरण प्राप्त करना एक प्रमुख प्राथमिकता है। कई एजेंसियों ने कहा है कि एंटीबॉडी के स्तर को नहीं मापा जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास सेलुलर इम्यूनिटी बॉडी जो है वो दोनों खुराक का पूर्ण टीकाकरण बहुत आवश्यक है और इस सोच में कोई 2 राय नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि हेल्थ ऑक्सीजन बनाने का 1595 पीएसए संयंत्रों को चालू कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि और ये संयंत्र
जो है वर्तमान में देश भर में अस्पतालों में 2088 मीट्रिक पर टेल्थ मुहैया करा रहे हैं। प्रदेश में जल्द ही फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी कि FTII पुणे का काउंसलिंग सेंटर खुलेगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में FTII की इस टीम उत्तराखंड आएगी और इसके बाद सेंटर स्थापना हो जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की है। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के लोग, जिसे देवभूमि देवताओं की भूमि कहा जाता है, अपनी अनूठी लोक कलाओं और परंपराओं को प्यार और संरक्षित करते हैं। उत्तराखंड में प्रसिद्ध साहित्यक हस्तियां जो हैं, लेखकों, अभिनेताओं और कलाकारों को भी जन्म दिया है। लिहाजा उत्तराखंड सरकार की ओर से संचालित अल्मोड़ा के उदय शंकर म्यूजिक एवं डांस एकेडमी को FTII का आउटिंग सेंटर बनाया गया है। यहाँ एक इंडस्ट्री का हिसाब में आउटिंग सेंटर होगा। आपको ये भी बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड में इस केंद्र के खुलने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना प्रसारण मंत्रालय की बड़ी सौगात को माना जा रहा है। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उत्तराखंड में आउटरीच सेंटर खोलने को सैद्धांतिक सहमति दे दी है। आपको ये भी बता देते हैं कि इससे पहले भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने प्रदेश में टाटा कैंसर रिसर्च इंडस्ट्रीज खोलने को पहल की थी, जिस पर काम चल रहा है। रुक करते हैं दूसरी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस अवसर पर 2 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा है। आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस दौरान कोविन ऐप काउंटर चलाया जा रहा है, जो हर पल ये अपडेट देगा कि देश में वैक्सीन लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की कोशिश होगी कि वो दोपहर 1 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य प्राप्त कर ले और देर शाम 2 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पूरा कर सके। अब तक 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब भारत में एक दिन में करीबन 1 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं, लेकिन अगर पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये आंकड़ा 2 करोड़ को पार करता है तो वाकई ये हैरान करने वाली बात है। छठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आज से फिल्मों के सितारों की जो बात की जाएगी, इसमें आपको बता दें कि छठे देहरादून पहुंचने पर सिलसिला जो है ये शुरू होगा। 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों को शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक एल्बम, फीचर फिल्म देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि लोकल टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इस बार 3 फिल्मों को शामिल किया गया है, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आज सुबह अभिनेता विनय पाठक की मौजूदगी में पहली फिल्म की ओपनिंग हो चुकी है। राजपुर सेलिब्रिटी सीन में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ है। सुबह ओपनिंग फिल्म के बाद साथ ही फेस्टिवल का आगाज होगा, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी शाम को होगी। आपको ये बता दें कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के फिल्म टैलेंट को बढ़ावा देना है। बताया जा रहा है कि हर वर्ष फिल्म सेलिब्रिटी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें फिल्म मेकर नए कलाकारों उनके साथ अनुभव साझा करते हैं। फेस्टिवल में इस बार उत्तराखंड आंदोलन पर बनी फिल्म देखने को मिलेगी। साथ ही नमामि गंगे, बेजुबान जानवरों और प्रेम कहानियों सहित हॉरर फिल्म का भी दर्शक लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा शर्मा ने यह भी बताया है कि फ्री टाइम इन इंडिया एक OTT प्लेटफॉर्म पर है, जिसे डाउनलोड कर ऑनलाइन भी फिल्म फेस्टिवल देखा जा सकता है। साथ ही फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई सभी फिल्में भी इस पर देखी जा सकती हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश के साथ ही उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य जन्म दिवस के अवसर पर केदारनाथ एवं गंगोत्री धाम में पूजा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घ जीवन की ईश्वर से कामना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ धाम की अभिषेक पूजा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से हुई है। आपको ये भी बता दें कि देहरादून के डालनवाला स्थित कैरोनेशन अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह और रावत और अन्य लोग भी मौजूद रहे। आज पूरे प्रदेश के 1200 से अधिक केंद्रों में टीकाकरण का महाअभियान भी चलाया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवा कार्यालय किए जा रहे हैं। जीवन साथी चुनने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई वयस्क व्यक्ति दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो इसके लिए वो स्वतंत्र है। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई बालिग ऐसा करता है तो माता पिता को भी उसके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस दौरान हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें कोई खतरा महसूस होता है तो पुलिस सुरक्षा की मांग करे, पुलिस को सुरक्षा देनी होगी। बता दें कि एक मुस्लिम महिला ने हिंदू युवक से शादी की थी। शादी के बाद महिला ने जिला अधिकारी से हिंदू धर्म अपनाने की अनुमति मांगी थी। महिला की मांग के बाद जिलाधिकारी ने इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट मांगी। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने बताया कि युवक के पिता शादी से राजी नहीं हैं। वहीं लड़की के परिजन भी इस शादी के खिलाफ हैं। आपको ये भी बता दें कि शादी के बाद महिला को खुद और उसके पति को जान का खतरा महसूस हुआ है, जिसके बाद महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई है। महिला की गुहार के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस शादी में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप ना करे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों को पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी बालिग को जीवन अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है। ऐसे में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए।